जय हिंद बच्चों। देखो इधर इसके पहले हम स्वर वर्ण के बारे में बताए थे। आज हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, व्यंजन वर्ण। यहाँ ध्यान से समझिएगा, समझिए ने। स्वर वर्ण के बारे में बताया कि स्वर वर्ण कौन कौन है ने, और कितना है, सभी जान गए थे ने। जाने थे कि नहीं जाने थे? यस सर। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए व्यंजन वर्ण के बारे में। अभी आप लोग को बताएंगे क्या व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या है इसको पहले समझिए। देखिए सीधी सी बात है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है ना। ध्यान दीजिए इधर, आपको ये याद रखेगा कि व्यंजन वर्ण या जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझिए बात को, एकदम और छोटा देखिए, छोटा छोटा। जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, या जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, इस तरह से ऐसे हम यहाँ लिखे अलग है, आपको हम संक्षेप में बता दिए कि व्यंजन वर्ण का क्या है। देखिए इधर व्यंजन वर्ण क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है ना, उसे उन्हें क्या है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझिए ने, यहाँ परिभाषा क्या लिखे इसको देखिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है ना। स्वर वर्ण में रुकावट पैदा नहीं होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में रुकावट पैदा होती है, याद रखिएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण है ना। ऐसे भी बता दिए कि व्यंजन वर्ण क्या, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए हिंदी में निम्नलिखित क्या है, 33 व्यंजन वर्ण है ना, यानी क्या 33। देखिए इधर 33 व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, 33 है ना, 33। समझिए बात को, 33 जो क्या है व्यंजन वर्ण है। और यहाँ देखिए व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से, समझे ने, व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से, यहाँ देखिएगा व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से, ठीक है ना, मुख्य रूप से क्या है, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं यहाँ व्यंजन वर्ण के, समझिए ने। और एक चौथा होता है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ समझिए, समझे ने। व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखिए इधर पहला क्या है, अस्पर्श व्यंजन है ना। अस्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में है ना हमारा जो क्या है, क्या है, मुख के अंदर क्या है, दांत है, जीभ है ना, ओठ है, तालु है, सभी एक दूसरे से क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है ना। सभी एक दूसरे से क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए जिन वर्ण के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु कंठ, देखिए इधर कंठ, तालु, मूर्धा मतलब मुंह, दंत है ना, ओठ माने ओठ है ना, ओठ आदि से क्या होता है, उसका उच्चारण होता है, ठीक है ना। देखिए इधर जिन वर्ण का उच्चारण में क्या होता है, कंठ, तालु है ना, ओठ है ना, ये सब जो दांत ये सब जो क्या है, भाग लेता है ना, इसका स्पर्श घर्षण होता है, उसे हम क्या, उसको हम क्या स्पर्श व्यंजन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन का क्या है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। यह देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25 है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कौन कौन है, देखिए इधर कवर्ग मतलब क ख ग घ अंग है ना। तो देखिए क ख ग घ अंग है ना। ये देखिए क जो है कंठ से बोला जाता है, क ख जो कवर इसको बोलते हैं, क ख को क्या बोलते हैं, कवर। और कवर का उच्चारण कहाँ से हो रहा, कंठ से हो रहा। देखिए कंठ लिखे है ना, कंठ से, यहाँ देखिए कंठ लिखे, कंठ से हो रहा, ये तो कवर्ग हो गया, कवर्ग कंठ से होता है जिसका उच्चारण, तो हो गया क ख ग, ये हो गया 5। वैसे क्या हुआ, च छ जजा हो गया है ना, और उसके बाद ट ठ ड द, तो च छ जजा क्या हो गया बताइए,
च छ। देखिए जीव जो है तालु में सटेगा, है ना? तो च छ ज झ, ये इसका क्या होता है? ये तालु से होता है, ठीक है ना? ये क्या होता है? तालु से होता है। चवर्ग जो है जिसका उच्चारण तालु से होता है, आपको उच्चारण वाला में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए। और देखिए ट ठ ड ढ टवर्गी ना, है ना? तो ट ठ क्या है? ट ठ मूर्धा से होता है, यानी कि सभी लोग मुंह में जितना दांत है, जीभ है, ओठ है, सभी कुछ ना कुछ क्या होता है? स्पर्श होता है, ठीक है? तो ये हो गया कंठ, ये क्या होगा? ट जो 5 है, ये क्या हो गया? ये हो गया मूर्धा से, समझिए बात को। और दांत से क्या? त थ द ध। देखिए दांत के बीच में, ये दांत के बीच में जीभ आएगा, त बोलिए, या दांत जो है कि जीभ जो है दांत को धक्का देगा, है ना? त थ द ध, है ना? होता है ना? तो ये दांत से हो गया। त थ द ध क्या हो गया? दांत से हो गया, जिसका उच्चारण क्या हुआ? दांत से, ठीक है ना? अब देखिए प ओठ से, ओठ से क्या हुआ? प प हुआ, प बोलिए, दोनों ओठ सटता है, दोनों ओठ सटता है ना? प फ ब भ, ओठ देखिए दोनों सट रहा है ना? तब पावर का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओट्स हो गया, ठीक है? ओट समझ रहे हैं बात को? ये 25 हो गया। देखिए 25 कौन कौन होगा? फिर से पहचानिए, ये ध्यान दोगे इधर। कंठ कवर्ग हो गया, कवर्ग में 5 होता है ने? क ख ग घ अंग। अच्छा वर्ग में भी 5 होता है तो 10 हो गया। टवर्ग में भी 5 होता है तो 15 हो गया। तवर्ग में भी 5 होता है तो 20 हो गया। अपा वर्ग में भी 5 होता है तो 25 हो गया, है ना? यहाँ देखिए कवर का जो कवर्ग हो गया, तो कवर का उच्चारण कहाँ बोलिएगा? कवर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और चबर का उच्चारण स्थान देखिए च बोलिए, च जो है जीव जो है तालु में सटेगा। च बोलिए, च जो है ऊपर वाला तालु में जीव सटेगा, तो ये हो गया। और टबर का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा, है ना? टबर का उच्चारण स्थान मूर्धा। और तथा का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दांत, दंत हो गया। दांत भी बोल सकते हैं और ओठ भी बोल सकते हैं, ओट्स को, है ना? ओट्स को क्या बोलते हैं? ओठ भी बोलते। देखिए पवर्ग बोलिए, प फ ब भ, दोनों ओठ सटेगा, है ना? दोनों ओठ सट रहा है तो ओठ से हो गया। पवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? ओठ से हो गया। चलिए समझ गए ने? तो ये स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? 25 है। कौन कौन है जो समझ गए ने? क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब। ये 25 हो गया ने? तो स्पर्श व्यंजन 25 पहचान जाइएगा ने? इसका उच्चारण भी बता दिए कहाँ से होता है। अब यहाँ देखिए ख में आइए, अंतस्थ व्यंजन, है ना? अंतस्थ व्यंजन समझिए बात को। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मार्ग जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से कुछ संकरा हो जाता है, किंतु कहीं पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है ना? ये यो है ना? सब जो है क्या है? अलग अलग है। इसका भी उच्चारण सब बताएंगे। उच्चारण में सब क्या है? कंठ से जो मुंह से निकलता है तो कहीं कहीं क्या है? जीभ, तालु, दांत, इन सभी से गुजरते हुए क्या होता है? इसका उच्चारण होता है अंतर, है ना? अंतस्थ व्यंजन। यानी अंदर से, जब अंदर से हवा निकलता है कंठ से, मुंह से, तो सभी दांत, जीभ, तालु सभी में क्या है? कंपन होते, घर्षण होते हुए क्या है? निकलता है। ऐसे और एक चीज बताते हैं, स्पर्श व्यंजन 4 है। देखिए इधर कौन कौन है? य, र, ल, व, ये स्पर्श व्यंजन है, सॉरी अंतस्थ व्यंजन है ना? और अंतस्थ व्यंजन का डिफिनेशन और भी बता देते हैं। मानिए इतना बड़ा डिफिनेशन याद नहीं रहेगा तो सीधे बोल देंगे क्या? य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना? बात समझ लिए? इतना बड़ा आपको डिफिनेशन याद नहीं रहे, भूल गए, है ना? तो क्या होगा? सीधे बोलिए अंतस्थ व्यंजन, पहचान लीजिए। अब पहचान जरूरी है, नहीं पहचानिएगा तो गड़बड़ है। देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 है। कौन कौन है? य, र, ल, व, है ना? ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो अगर हम अंतस्थ व्यंजन का डिफिनेशन भुला गए तो क्या है? ऐसे भी बोल सकते हैं, य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पहचान कर लीजिएगा ने? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। अब ऊष्म व्यंजन देखिए, है ना? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़, घर्षण से होता है ना? नाक मुंह से हवा निकल रहा है पूरा, है ना? घर्षण होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। यानी क्या? ऊष्म व्यंजन क्या है? जिस व्यंजन का उच्चारण में घर्षण होता है,
ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में क्या होता है, घर्षण से होता है, उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं, है ना। या देखिए इधर ये भी 4 है, उष्ण व्यंजन भी क्या है, 4 है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये क्या हो गया, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह, है ना। हाँ देखिए इधर ये जो तालव्य सा क्यों बोला जाता है, इसका उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए तालव्य सा बोला जाता है। अब मूर्धन्य सा क्यों बोला जाता है, इसका उच्चारण मुंह से होता है ना, इसलिए मूर्धन्य सा बोला जाता है। और इसको दंत सा क्यों बोला जाता है, इसका उच्चारण दंत से होता है। तो इसका भी डिफिनेशन आप लोग देखिए, परिभाषा कैसे बोलिएगा। ये अगर ये पहचान लीजिए उष्ण व्यंजन कौन है, उष्ण व्यंजन कौन है उसको पहचानिए। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह को उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसको भी ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इधर उष्ण व्यंजन को फिर से समझिए। उष्ण व्यंजन क्या है, जिसका उच्चारण घर्षण से होता है ना, उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए क्या है, उष्ण व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ है ना, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अगर ये याद नहीं रहा तो उस व्यंजन को पहचान लीजिए कि 4 है ये, है ना। इसको देखिए ये क्या है, तालव्य, ऐसे भी बोल सकते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह को उष्ण व्यंजन बोल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, कहीं आपको कोई नहीं काटेगा, ठीक है ना। और ये देखिए एक चीज और बोलना भूल गया, य र ल व को अर्ध स्वर बोला जाता है ना। आप दिया ये भी पूछ सकता है कि अर्ध स्वर किसको बोला जाता है, तो देखिए य र ल व को अर्ध स्वर बोला जाता है, ठीक है। समझिए बात को, आपको पूछ देगा ऑप्शन में कि अर्ध स्वर कौन है, ऐसा पूछ देगा अर्ध स्वर कौन है ना। इसी में से 4 ऑप्शन दे देगा, चारों पहचान लीजिए। ये चारों जो है अर्ध स्वर है, क्या है, अर्ध स्वर, सेमी वोवेल जिसको बोलते हैं ना। जैसे इंग्लिश में बाई और डब्लू है ना, सेमी वोवेल, उसी तरह से हिंदी में ये चारों जो है अर्ध स्वर है। तो समझिए ना आप लोग, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ने। चलिए ठीक है, इसको राइट कर लिए है। आज कर क्या ये कल पूछेंगे आप लोग से, ठीक है ना। और आप लोग को वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।